हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ब्यूटीफुल पोएम को, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज। तो जॉन कीट्स एक बहुत फेमस पोइट थे रोमांटिक एज के, और उनका जन्म 1795 में हुआ था एंड उनकी डेथ हो गई थी 1821 में। दिस पोएम was published in 1818 as a part of his famous long poem एंडीमियन। तो उनकी जो पोम है ये पब्लिश हुई थी 1818 में, और ये पार्ट है उनकी एक लॉन्ग एपिक पोएम है एंडीमियन, तो उसका ये एक छोटा सा पार्ट है। In this poem, Keats tells us that beautiful things are a permanent source of joy and happiness। तो इस पोएम में वो हमें बताते हैं कि जो ब्यूटीफुल चीज़ें यानी कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो सोर्स होती है जॉय का, हैप्पीनेस का, और ये परमानेंट होती हैं यानी कि इटर्नल होती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। According to him, beauty has the power to remove sadness, give peace to our minds and fill our lives with hope and positivity। तो उनके अकॉर्डिंग जो सुंदर वस्तुएं होती हैं या जो सुंदरता वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें जो है सैडनेस को रिमूव करने की पावर होती है, और वो जो है हमारे माइंड को पीस देती हैं और हमारे जीवन को जो है खुशी, उम्मीद और पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। तो चलो इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो कीट्स कह रहे हैं कि सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होती है, और उसकी जो सुंदरता होती है वो हमारे जीवन में हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है, जॉय देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। और इसकी जो सुंदरता है वो समय के साथ जो है बढ़ता ही रहता है, कभी भी ये कम नहीं होता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। यानी कि जो सुंदरता है वो कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती है, और उसकी जो यादें हैं, उसका जो प्रभाव है वो हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। बट विल कीप अबोर्ड क्वाइट फॉर अस। तो यहाँ पे बॉर्ड का अर्थ है शांत और सुखद आश्रय। तो कीट कह रहे हैं कि सुंदर चीज़ें हमेशा हमारे लिए एक मानसिक शांति का आश्रय तैयार करती हैं, और यहाँ पे हमें हमेशा जो है सुकून मिलता है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और सुंदरता हमारे मन को इतना शांत कर देती है कि हमें जो है मीठे और सुखद सपने आने लगते हैं, यानी कि हमारा जो जीवन है वो पूर्ण रूप से खुशियों से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। और सुंदर चीज़ें हमें हमेशा अच्छा स्वास्थ्य, शांतिपूर्ण जीवन प्रदान करती है, और ये हमारे जो मन है उसको स्ट्रेस से दूर रखती है, तनाव मुक्त कर देती है ये हमारे जीवन को। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो। तो यहाँ पे मॉरो का अर्थ है अगला दिन। तो कीट्स कह रहे हैं कि इसी सुंदरता के कारण हम हर एक नए दिन के साथ जीवन से जुड़े रहते हैं। आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो फिर यहाँ पे फ्लावरी बैंड एक मेटाफर यूज़ किया गया है, और कीट्स कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन सुंदरता, प्रेम, आशा और प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन को पृथ्वी से जोड़ते हैं, जैसे कि फूलों की माला किसी चीज़ को बांधती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। तो डिस्पोंडेंस का अर्थ यहाँ पे है निराशा। तो जीवन में चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। तो यहाँ पोइट कहते हैं कि दुनिया में अच्छे, दयालु और महान स्वभाव वाले लोगों की कमी होती जा रही है। ऑन द ग्लूमी डेज। तो कई बार हमारे जीवन में उदासी और दुख से भरे दिन भी आते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड और डार्क एंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो जीवन के रास्ते कई बार कठिन, नकारात्मक और समस्याओं से भरे हुए होते हैं, लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष जो है झेलने ही पड़ते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल। लेकिन इन सभी कठिनाइयों और दुखों के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। तो यहाँ पे पॉल का अर्थ है निराशा और दुख का अंधकार। तो कीट्स कहते हैं कि सुंदरता का कोई ना कोई रूप हमारे जीवन के जो दुख हैं उसको दूर करने आ ही जाता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। और सुंदरता हमारे उदास और निराश मन को खुशी और आशा से भर देती है। सच द सन द मून। सूर्य और चंद्रमा प्रकृति की सुंदरता के सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल हैं, यानी कि सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं सन और मून, सूर्य और चंद्रमा। प्रकृति की जो सुंदरता है ये उसको दर्शाते हैं। ट्रीज ओल्ड एंड यंग। पुराने और नए सभी पेड़, ये भी सभी जो है सुंदरता के प्रतीक हैं। क्राउडिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। तो ये जो सुंदर हरे भरे पेड़ हैं ये भेड़ों और अन्य जीवों को जो है
ठंडी छाया प्रदान करते हैं, इसलिए वे प्रकृति के लिए एक वरदान है। एंड सच आर डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स यहाँ पे एक सुंदर पीले फूल हैं जो कि प्रकृति की शोभा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और हरे भरे वातावरण में खिले हुए ये फूल प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं और ये बहुत सुंदर दिखाई देने लगते हैं। एंड क्लियर रिल्स। और रिल्स का अर्थ यहाँ पे है जो छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं। तो ये जो छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं ये भी प्रकृति की जो सुंदरता है उसका एक पार्ट है, ये उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। एट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक। तो ये जो जलधाराएं होती हैं ये अपने आसपास एक ठंडा सुकून वाला वातावरण बना देती है। गेंस्ट द हॉट सीजन। तो विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में ये लोगों और जीव जंतुओं को एक ठंडी राहत प्रदान करती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। और जंगलों के बीच का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो वहाँ खिले हुए सुगंधित मस्क रोज फूल जंगल की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये जंगल की जो शोभा है उसमें चार चांद लगा देते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब जो पोएट हैं हमारे वो प्रकृति से आगे बढ़कर मानव जीवन की ओर आते हैं और वे कहते हैं कि मानव व्यक्तियों के बारे में हमारी जो कल्पनाएं हैं और उनकी जो महान गाथाएं हैं वो भी सुंदरता का एक रूप है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। तो जो महान लोग इस संसार से जा चुके हैं उनके बारे में हम जो गौरवशाली कहानियाँ सोचते हैं वो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। तो सभी सुंदर और प्रेरणादायक कहानियाँ जिनको कि हमने पढ़ा या सुना है वो हमारे जीवन में खुशी और आशा भर देती हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। और फिर कीट्स कहते हैं कि सुंदरता अमृत के इस अनंत झरने की तरह है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। और फिर वो कह रहे हैं कि ये सुंदरता का जो अमृत है ये लगातार स्वर्ग से हमारी ओर बहता रहता है और ये हमेशा हमें आनंद, शांति और प्रेरणा प्रदान करता है। तो देखो सबसे पहले तो उन्होंने नेचर को अप्रिशिएट किया, नेचर को प्रेज़ किया, उसकी जो ब्यूटी है वो उसकी तारीफ़ करते हैं और उसके बाद अंत में वो जो है मानव जीवन की ओर भी आते हैं। फिर वो उन लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं जो इस धरती से जा चुके हैं, वो उनको याद करते हैं और उनकी जो गौरवशाली कहानियाँ हैं वो बोलते हैं कि वो हमारे मानव जीवन को प्रेरणा से भरती है और हमें एक अमृतत्व प्रदान करती है। तो यहाँ पे हमारे इस पोएम की एक्सप्लेनेशन अब हमने समझ ली है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि हमने इसमें जो है कौन कौन सी मेन थीम्स देखी। सबसे पहले है ब्यूटी इज़ इटर्नल, यानी कि जो ब्यूटी है वो हमेशा के लिए जो है अमर है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। फिर है नेचर इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो उन्होंने जो है नेचर को हैप्पीनेस का एक स्रोत माना है। ब्यूटी रिमूव्स सैडनेस एंड नेगेटिविटी। फिर उन्होंने ब्यूटी को एक ऐसा चीज़ बताया है जो कि सैडनेस एंड नेगेटिविटी को हटा देती है। ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड स्टोरीज इंस्पायर ह्यूमन बींग्स। तो जो सुंदर चीज़ें होती हैं, उनकी जो यादें होती हैं वो मानव जीवन को हमेशा इंस्पायर करती है। होप एंड पॉजिटिविटी मेक लाइफ मीनिंगफुल। तो जो आशा होती है और जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारे जीवन को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बना देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ पोइटिक डिवाइसेस भी यूज़ किए गए थे, जैसे यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया गया था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। फिर यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ किया गया था, सम शेप ऑफ ब्यूटी। फिर यहाँ पे इमेजरी यूज़ की गई है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स एंड स्ट्रीम्स क्रिएट विविड पिक्चर्स। फिर यहाँ पे सिंबॉलिज्म यूज़ किए गए हैं, ब्यूटी सिंबलाइजेज होप, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि जॉन कीट्स ने किस प्रकार से जो है सुंदरता को जीवन को अमृतत्व प्रदान करने वाला बताया हुआ है। उन्होंने सुंदरता का महत्व बताया हुआ है। उन्होंने बताया है कि सुंदर चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सैडनेस को रिमूव कर देती है, हमारे माइंड को पीस देती है, हमें इंस्पायर करती है, एक होप हमारे जीवन में भर देती है और हमें पॉजिटिविटी से भर देती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।